हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे ये लॉन्ग कोट। ये एक लेडीज़ लॉन्ग कोट है। बिल्कुल सिंपल प्रोसेस रखी है मैंने इसकी। बिल्कुल क्लीन लुक है इसका। सिर्फ अपर में एक कॉलर है। स्ट्रेट ए लाइन कुर्ती कट करते हैं उसी तरीके से इसे कट करके मैंने स्टिच किया है। क्लीन लुक इसलिए रखा है मैंने ताकि इसे बिगनर्स भी बना सके। बैक में इसके एक स्लिट है मिड में और फ्रंट कुछ इस टाइप से है। मैंने इसमें पॉकेट स्टिच नहीं की है। अगर आप स्टिच करना चाहे तो स्टिच कर सकते हैं और इसे हम ओपन करके कुछ इस टाइप से भी स्टाइल कर सकते हैं। ये देखिए, मुझे तो ये पर्सनली काफ़ी स्टाइलिश लग रहा है। बाकी आप सब मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आप सबको ये लॉन्ग कोट कैसा लगा। और ये कुछ फ़ोटोज़ है जो मैंने इस लॉन्ग कोट में क्लिक की है। और इस कोट का साइज स्क्रीन पे है। इस कोट को बनाने के लिए मैंने यूज़ किया है 4 मीटर थिक फैब्रिक। जो नॉर्मली कोट मेकिंग के लिए यूज़ करते हैं वही फैब्रिक है ये। फैब्रिक को मैंने विड्थ वाइज फोल्ड कर लिया है। ये देखिए, इस तरह से। इस साइड हमें 2 इंच पे एक लाइन मार्क करनी है। ये बैक साइड की स्लिट के लिए हम एक्स्ट्रा फैब्रिक रख रहे हैं। और इस फैब्रिक की लेंथ मैंने 44 इंच ली है। 41 इंच रेडी है कोट की लेंथ और 3 इंच एक्स्ट्रा स्टिचिंग के लिए। अब ये 2 इंच पे मैंने लाइन मार्क कर ली है। मेरे शोल्डर की विड्थ है 14 इंच। 14 इंच का हाफ करेंगे तो 7 इंच। फिर 7 इंच में 0.5 इंच स्टिचिंग का ऐड कर देंगे तो 7.5 इंच। अब इस लाइन से 7.5 इंच पे मैंने एक लाइन मार्क कर ली है शोल्डर के लिए। अब इस लाइन पे मार्क करेंगे 8 इंच पे आर्म होल डेप्थ के लिए। वैसे नॉर्मली मैं 7.5 इंच लेती हूँ आर्म होल डेप्थ, बट ये ओवर कोट है तो आर्म होल थोड़ा लूज आएगा, इसलिए मैं 0.5 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। 36 इंच चेस्ट का 1/4 करेंगे तो 9 इंच। फिर उसमें 1 इंच लूज का ऐड करके 10 इंच पे पॉइंट मार्क कर लेंगे। ये चेस्ट पॉइंट है। फिर 1.5 इंच मार्जिन का ऐड कर देंगे। अब इस चेस्ट पॉइंट से हमें आर्म होल मार्क करना है फ्रेंच कर्व की हेल्प से। इस टाइप से फ्रेंच कर्व को रख देंगे और आर्म होल मार्क कर लेंगे। ये आर्म होल मैंने मार्क कर लिया है। अब इस लाइन से 3 इंच पे एक पॉइंट मार्क करेंगे जो कि नेक लाइन की विड्थ है और 0.5 इंच नेक लाइन की डेप्थ। फिर इस टाइप से नेक लाइन को मार्क कर लेंगे और फिर 1 इंच शोल्डर को डाउन कर देंगे। और अब यहाँ से लेंथ वाइज हमें 15 इंच पे वेस्ट लाइन मार्क करनी है। 15 इंच पे मार्क कर लेंगे पॉइंट्स। फिर उन पॉइंट्स को मिला देंगे तो ये वेस्ट लाइन मार्क हो चुकी है। 32 इंच वेस्ट का 1/4 करेंगे तो 8 इंच। फिर उसमें 1 इंच लूज का ऐड कर देंगे तो 9 इंच। अब इस लाइन पे 9 इंच पे मार्क करेंगे। फिर 1.5 इंच मार्जिन का ऐड करके इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे। और अब बॉटम पे मार्क करेंगे तो मैं यहाँ से बॉटम को 20 इंच ले रही हूँ। 20 इंच पे इस तरह से पॉइंट मार्क कर लेंगे और फिर इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे। और ये मैंने दोनों पॉइंट्स को मिला दिया है। अब हमें वेस्ट से बॉटम तक की लेंथ को मेज़र करना है जो कि 29 इंच है। फिर हम इस साइड भी 29 इंच पे पॉइंट मार्क कर देंगे और फिर इसी तरह से इन पॉइंट्स को जॉइन करके और इस तरह से स्लोप मार्क कर लेंगे। और ये बैक पार्ट की मार्किंग हो चुकी है। अब मार्किंग पे कट कर देंगे और ये मार्किंग पे कटिंग हो चुकी है। बैक पार्ट कट हो चुका है। इस तरह से मिड में से भी कट कर लेंगे। फ्रंट पार्ट की कटिंग के लिए मैंने फैब्रिक ले लिया है और उसे विड्थ वाइज फोल्ड कर लिया। इस तरह से विड्थ वाइज फोल्ड कर लेंगे और फिर यहाँ पे 0.5 इंच पे एक लाइन मार्क करेंगे। ये मैंने 0.5 इंच पे लाइन मार्क कर ली है। अब इस लाइन से हमें 1 इंच पे एक और लाइन मार्क करनी है। ये 1 इंच एक्स्ट्रा हम ओवरलैप के लिए ले रहे हैं तो ये टोटल 1.5 इंच हो गया। तो ये मैंने 1.5 इंच पे लाइन मार्क कर ली है। अब ये जो 1.5 इंच पे मैंने लाइन मार्क करी है, इसी लाइन पे हमें बैक पार्ट की लाइन को रख देना है। मतलब इस फैब्रिक पे बैक पार्ट को रख देंगे, लेकिन जो 1.5 इंच वाली लाइन है और जो बैक पार्ट पे लाइन मार्क की है उन दोनों को मिलाते हुए रखेंगे।
जो बैक पार्ट है वो 0.5 इंच एक्स्ट्रा होगा। और फिर मैंने मार्किंग कर ली और ये मार्किंग करने के बाद में बैक पार्ट को रिमूव कर देंगे। इस तरह से बैक पार्ट को रिमूव कर देंगे और नेक लाइन पे 2 इंच हम डेप्थ वाइज एक्स्ट्रा मार्क करेंगे और फिर इस तरह से मिला देंगे। और ये नेक लाइन मार्क हो चुकी है फ्रंट पार्ट के लिए। अब फ्रेंच कर्व को लेंगे और कुछ इस तरह से रखेंगे। 1 इंच का हम एक्स्ट्रा आर्म होल मार्क करेंगे फ्रंट पार्ट के लिए और अब मार्किंग पे कट कर देंगे। और ये मार्किंग पे कटिंग हो चुकी है। मैंने यहाँ से मिड में से भी कट कर लिया है। हमें इस तरह से फ्रंट पार्ट्स मिल जाएंगे। अब बैक पार्ट्स को ले लेंगे और इस लाइन पे हमें 31 इंच पे एक पॉइंट मार्क करना है और फिर उस पॉइंट तक हम मार्किंग पे स्टिचिंग कर देंगे। और ये जो बाकी का नीचे बचेगा ये स्लिट रह जाएगी। और ये मार्किंग पे मैंने स्टिचिंग कर ली है और जो इसकी एजेस है उसे भी मैंने इंटरलॉक से स्टिच कर लिया है। जो स्लिट वाली साइड है वहाँ मैंने दोनों फैब्रिक की लेयर्स को अलग अलग इंटरलॉक किया है और ऊपर की तरफ दोनों को मिला के ये देखिए कुछ इस टाइप से दिखेगा ये बाहर की साइड से। ये बाहर की साइड हो गई। तो हमें सिर्फ इस वाली लेयर को यहाँ पे स्टिचिंग करनी है। मैं अंदर की तरफ से दिखाती हूँ ये किस तरह से लगेगा। अंदर की तरफ से ये कुछ इस तरह से रहेगा। तो हमें इस वाले पार्ट को उठा के और सिर्फ यहाँ पे स्टिचिंग करनी है। जहाँ पे मैं पिंस लगा रही हूँ वहाँ पे स्टिचिंग करेंगे। यहाँ तक स्टिच करेंगे और फिर दूसरी साइड को भी हम छोटा छोटा फोल्ड करके स्टिच कर देंगे। इस तरह से छोटा फोल्ड करके और स्टिच कर देंगे। स्टिचिंग कर लेंगे और फिर ये स्लिट रेडी हो जाएगी। ये अंदर की तरफ से कुछ इस तरह से दिखेगी और बाहर की तरफ से इस तरह से दिखेगी। ये देखिए ये स्लिट इस तरह से दिखेगी। अब मैंने फ्रंट पार्ट का एक पीस ले लिया है और एक स्ट्रिप कट की है जिसकी विड्थ है 8 इंच और लेंथ है 45 इंच। अब इस स्ट्रिप को हमें फ्रंट पार्ट के यहाँ पे रखना है। इस तरह से स्ट्रिप को रखेंगे फिर उस पे फ्रंट पार्ट को रखेंगे। ऐसे फ्रंट पार्ट को रख लेंगे स्ट्रिप पे। और ये जो 1.5 इंच पे हमने लाइन मार्क की थी यहाँ से स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे और फिर 0.5 इंच पे जो लाइन मार्क की हुई है उस पे कंप्लीट पे स्टिच कर देंगे। जो मैंने मार्क किया है उस तरह से स्टिच करना है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे और कंप्लीट बॉटम तक स्टिच कर देंगे। और ये स्टिचिंग हो चुकी है देखिए। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। और ये एक्स्ट्रा फैब्रिक कट हो चुका है। अब यहाँ पे स्मॉल कट लगा देंगे। जहाँ से हमने स्टिचिंग करना स्टार्ट किया था वहाँ पे स्मॉल कट लगा देंगे और फिर ये जो स्ट्रिप है इसे टर्न कर लेंगे। इस तरह से इसे अंदर की तरफ टर्न कर लेंगे कंप्लीट स्ट्रिप को। और ये स्ट्रिप टर्न हो चुकी है। अब हमें यहाँ से स्टिचिंग स्टार्ट करनी है और फिर इस तरह से एज पे कंप्लीट पे स्टिचिंग कर देंगे किनारी किनारी यहाँ तक। और इस स्ट्रिप का जो दूसरा एंड है यहाँ पे हम फोल्ड करके स्टिच कर देंगे या फिर इंटरलॉक स्टिच कर देंगे। और ये स्टिचिंग हो चुकी है देखिए। मैंने कंप्लीट इस साइड पे स्टिचिंग कर ली है और जो इसका दूसरा एंड है वहाँ पे भी मैंने इंटरलॉक स्टिच कर दी है। और ये फ्रंट पार्ट की इनर साइड है और ये आउटर साइड है। इसी तरह से हम दूसरे पार्ट पे भी स्ट्रिप को स्टिच कर लेंगे। और ये देखिए दोनों पार्ट पे स्ट्रिप स्टिच हो चुकी है। अब बैक पार्ट पे फ्रंट पार्ट्स को रखेंगे और शोल्डर्स को स्टिच कर देंगे। और ये शोल्डर स्टिच हो चुके हैं देखिए। अब कॉलर स्टिच करने के लिए हमें नेक लाइन का मेज़रमेंट लेना होगा। तो यहाँ से मेज़रमेंट लेना स्टार्ट करेंगे
और कंप्लीट नेक लाइन को मेज़र करेंगे और ये 14.5 इंच आई है, तो हमें 14.5 इंच लेंथ की कॉलर रेडी करनी है। और ये मैंने आयरन पेपर ले लिया है, ये थिक आयरन पेपर है जिसकी विड्थ 4 इंच है और लेंथ वाइज हमें 14.5 इंच रेडी रखनी है कॉलर, तो उसका हाफ करेंगे और फिर यहाँ पे मार्क कर लेंगे। ये आयरन पेपर फोल्डेड है इसलिए हमने लेंथ को हाफ किया है और फिर यहाँ पे लाइन मार्क कर लेंगे। इस तरह से लाइन मार्क करने के बाद में इस लाइन से यहाँ पे 1 इंच पे एक पॉइंट मार्क करेंगे और फिर इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे। अब इस कॉर्नर पे हमें 0.5 इंच पे एक स्लोप मार्क करना है, कुछ इस तरह से। ये 0.5 इंच का स्लोप हमने मार्क कर लिया है। अब मार्किंग पे कट कर देंगे। और ये मार्किंग पे कटिंग हो चुकी है। अब यहाँ पे हमें मिड पॉइंट पे मार्क करना है, 2 इंच पे है वो, और फिर इस तरह से इन पॉइंट्स को मिला देंगे और ये हमारी रोल लाइन बन गई जहाँ पे कॉलर फोल्ड होती है। अब इस आयरन पेपर को मैंने फैब्रिक पे रख के आयरन कर लिया है और इसके चारों तरफ 0.5 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए कट कर दिया है फैब्रिक को। फिर इसे दूसरे फैब्रिक पे रख के मैंने सेम पीस और कट कर लिया है, ये देखिए इसी तरह का सेम। फिर इन्हें कुछ इस तरह से रख लेंगे और यहाँ से स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक स्टिच कर देंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से स्टिचिंग करनी है। यहाँ से स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे हम और फिर कंप्लीट कॉलर पे स्टिचिंग कर देंगे। ये मैं 1 पीस वाली कॉलर स्टिच कर रही हूँ जो बहुत ही इजी होती है स्टिच करने के लिए बिगनर्स के लिए, और जो 2 पीस में स्टिच करते हैं वो थोड़ी सी हार्ड होती है, तो इसीलिए मैंने उसे अवॉइड किया है और सिंगल पीस वाली कॉलर रखी है इस कोट में, ताकि इसे बिगनर्स भी स्टिच कर सके। और ये यहाँ पे स्टिचिंग एंड हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पे कट कर देंगे और फिर यहाँ पे स्मॉल कट लगा देंगे, इस साइड भी और दूसरी साइड भी। जहाँ पे हमने स्टिचिंग एंड की है वहाँ पे स्मॉल कट लगा देंगे। और ये दोनों साइड मैंने स्मॉल कट लगा दिए हैं। अब इनके कॉर्नर्स को भी कट कर देंगे। इनके कॉर्नर्स को कट करने के बाद में अब इसे टर्न कर लेंगे। ऐसे कॉर्नर्स को फोल्ड करके और फिर टर्न कर लेंगे। और इसे टर्न करने के बाद में यहाँ पे स्टिचिंग कर देंगे कंप्लीट पे। यहाँ से स्टार्ट करेंगे और फिर कंप्लीट कॉलर पे स्टिचिंग कर देंगे इस तरह से। ये देखिए अब ये लेंथ वाइज स्टिचिंग हो रही है। और ये कंप्लीट कॉलर पे इस तरह से स्टिचिंग हो चुकी है। ये देखिए कुछ इस तरह से स्टिचिंग कर लेंगे। फिर जिस साइड आयरन पेपर अटैच है उस साइड 0.5 इंच हम उसे अंदर की तरफ फोल्ड करके आयरन कर देंगे और फिर जो दूसरी वाली लेयर है उस पर मार्किंग कर लेंगे। इस तरह से कंप्लीट जो नीचे वाली लेयर है उस पर मार्किंग कर लेंगे इस तरह से, देखिए। और ये कंप्लीट पे मैंने मार्किंग कर ली है। बैक नेक लाइन के मिड पॉइंट को और कॉलर के मिड पॉइंट को अटैच करके मार्किंग पे स्टिचिंग कर देंगे। दोनों साइड कॉलर पे स्टिचिंग कर देंगे इस तरह से मार्किंग पे, और इस साइड यहाँ तक। और ये स्टिचिंग हो चुकी है मार्किंग पे, देखिए। इस तरह से मार्किंग पे स्टिचिंग होने के बाद में जो फोल्डेड वाली लेयर है उसको रखेंगे और उस पर स्टिचिंग कर देंगे। इस तरह से फैब्रिक को हम अंदर की तरफ रखते हुए और फोल्डेड वाली साइड पे स्टिचिंग कर देंगे। कंप्लीट यहाँ पे स्टिचिंग कर देंगे और ये स्टिचिंग हो रही है, देखिए।
कुछ इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे अंदर की तरफ और फिर स्टिचिंग कर देंगे। और ये स्टिचिंग हो चुकी है कंप्लीट कॉलर पे। अब रोल लाइन पे हमें इसे फोल्ड कर लेना है। और अब कॉलर बिल्कुल रेडी है। ये कुछ इस टाइप से दिखेगी, ये देखिए। अब कॉलर रेडी हो चुकी है तो स्लीव्स की कटिंग करते हैं। स्लीव्स के लिए मैंने फैब्रिक ले लिया है डबल लेयर में, जो कि लेंथ वाइज 23 इंच है, 21 रेडी और 2 इंच स्टिचिंग के लिए एक्स्ट्रा। और ये विड्थ वाइज मैंने 18.5 इंच लिया है। नॉर्मली हम 17.5 इंच लेते हैं, बट इसके लिए मैंने 18.5 इंच लिया है, 1 इंच एक्स्ट्रा, क्योंकि आर्म होल का राउंड भी एक्स्ट्रा है। अब इस फैब्रिक को मैंने विड्थ वाइज फोल्ड कर लिया है, तो मुझे इस तरह से कुछ 4 लेयर्स मिलेंगी। यहाँ से ये फोल्डेड है। अब हमें यहाँ पे 4 इंच पे एक पॉइंट मार्क करना है और इस साइड भी 4 इंच पे एक पॉइंट मार्क करेंगे, फिर उसको थोड़ा सा एक्सटेंड भी कर लेंगे इस तरह से। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे और कॉर्नर्स पे हमें हल्का सा स्लोप मार्क कर देना है इस तरह से। अब स्लीव्स की बॉटम के लिए 4.5 इंच रेडी है और 1.5 इंच मार्जिन का ऐड करते हुए 6 इंच पे मार्क करके इन दोनों पॉइंट्स को मैंने मिला दिया है। और अब मार्किंग पे कट कर देंगे। और ये मार्किंग पे कटिंग हो चुकी है। अब यहाँ पे 1 इंच पे एक लाइन मार्क करेंगे और फिर मार्किंग पे 2 लेयर्स को कट कर देंगे। ये एक्स्ट्रा कटिंग फ्रंट साइड के लिए है। इस तरह से 2 लेयर्स को कट कर देंगे। और ये स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है। अब स्लीव्स की बॉटम को फोल्ड करके स्टिच कर देंगे। इस तरह से फोल्ड करेंगे और फिर स्टिच कर देंगे। फोल्ड करके स्टिच करने के बाद में हमें स्लीव्स की लेंथ रेडी चाहिए 21.5 इंच, 21 रेडी और 0.5 इंच स्टिचिंग के लिए। और ये स्लीव्स की बॉटम फोल्ड होके स्टिच हो चुकी है। इस एक्स्ट्रा कटिंग को फ्रंट साइड की तरफ रखते हुए स्लीव्स के मिड पॉइंट को शोल्डर वाली स्टिचिंग से अटैच करेंगे और फिर स्लीव्स को दोनों साइड स्टिच कर देंगे। इसी तरह से दूसरी साइड भी हम दूसरी स्लीव्स को स्टिच कर देंगे। और अगर बैक साइड की तरफ स्लीव्स वाला फैब्रिक एक्स्ट्रा रहे तो आर्म होल को थोड़ा सा स्ट्रेच कर लेना। और ये मैंने दोनों साइड स्लीव्स को स्टिच कर दिया है, दोनों स्लीव्स को। अब कोट की साइड्स को स्टिच करना है। मार्जिन मैंने 1.5 इंच रखी है, तो मैं 1.5 इंच पे मार्किंग कर रही हूँ और नीचे की तरफ हम 0.5 इंच ही रखेंगे। और ये ऊपर की तरफ मैंने 1.5 इंच रखते हुए मार्किंग कर ली है। अब मार्किंग पे स्टिचिंग कर देंगे दोनों साइड। और ये कोट की दोनों साइड स्टिच हो चुकी है, देखिए। साइड्स को स्टिच करने के बाद में लेंथ वाइज मैंने 41 इंच पे मार्क किया है और फिर मार्किंग पे बॉटम को फोल्ड करके स्टिच कर देंगे। इस तरह से मार्क कर लेंगे जितनी भी लेंथ चाहिए, फिर मार्किंग पे फोल्ड करेंगे और स्टिच कर देंगे बॉटम को। और अब यहाँ पे हमें 2 इंच पे पॉइंट मार्क करना है इस तरह से। और फिर इस दूसरी लेयर को मार्क्ड पॉइंट पे रख देंगे। और अब जो ऊपर वाली लेयर है वहाँ पे हमें बटन होल्स के लिए मार्किंग करनी है। और बटन होल्स के बीच में गैप मैं 4 इंच रख रही हूँ। इस तरह से बटन होल्स की मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग आप नेक लाइन की तरफ से स्टार्ट करना और फिर नीचे की तरफ लेके आना। यहाँ पे बटन होल स्टिच कर देंगे और नीचे वाली लेयर पे बटन्स को स्टिच कर देंगे। बटन होल्स और बटन को स्टिच करने के बाद में कोट का फाइनल लुक। ये कोट तो विंटर्स के लिए बेस्ट है और अगर आप इसे कॉटन फैब्रिक में बनाओगे तो आप इसे समर्स में भी पहन सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय गाइस।